शुरुआत ही हम धमाके से कर लेते हैं। अरे भाई ये क्या चीज़ हो रही है? जो लोग अभी भी नहीं समझे, ये है एक फ्रेम कट में मिस्टेक। ये फ्रेम कट भाई ना आपके गेम प्ले में ऐसे आता है, ना कभी भी रिकॉर्डिंग में ऐसा आता है। जब आप वीडियो को एडिट कर रहे होते हो और जब आपका स्कोप खुल रहा होता है और उसके बीच में आप जो फ्रेम्स होते हैं उनको थोड़ा बहुत कट करते हो या फास्ट फॉरवर्ड करते हो, तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो अगर आपसे फ्रेम जो है वो इधर उधर हो जाए तो कुछ ऐसा ही निकल के आता है जैसा मैंने अभी अभी आपको दिखाया। अब ये मत कहना कि भाई मैं अपनी तरफ से इसमें फ्रेम कट कर चुका हूँ, क्योंकि इस चीज़ का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टाइम स्टैम्प के साथ। ज़रा उसको आप 0.25x स्पीड पर चला लीजिएगा और खुद ही जाकर देख लीजिएगा। अब इसके अलावा एक एग्जांपल और देख लो आप फ्रेम कट का। ये यहाँ पर स्कोप इस तरह से क्यों खुल रहा है? अब ज़रा देखो स्लो मोशन में। कहने का मतलब इस पर्टिकुलर फ्रेम पे स्पीड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जब नॉर्मली स्कोप खुलते हैं तो देखो कितना क्लीनली खुलता हुआ दिखेगा आपको। ये देखो क्लीनली दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी रिकॉर्डिंग में एकदम क्लीनली स्कोप खुलता हुआ दिख रहा है तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर फ्रेम में एकदम से स्पीड कैसे बढ़ रही है सोलर रश के स्कोप की। चलो खैर, ये तो एग्जांपल हो गया फ्रेम कट का। अब इसके अलावा मैंने और भी क्लेम्स किए थे कि सोलर रश फास्ट फॉरवर्ड भी करता है अपने वीडियो में, और उसका आप लोगों को एकदम क्लीनली प्रूफ नहीं मिल पाया था और आपने मेरे को गालियाँ दी थी। खैर वो तो अभी भी दोगे, बट फिर भी मेरे को थोड़ा सा बेटर प्रूफ मिला है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई वो ये फास्ट फॉरवर्ड है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ बस मुझे एक चीज़ का आंसर कर दो आप बस मुझे ये बताओ कि यहाँ स्कोप खुलते ही बंदे के भागने की स्पीड तेज़ कैसे हो गई। कुल मिलाकर मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे ही भाई ने अपना M16 का स्कोप खोला तो अपनी जो टैपिंग की स्पीड है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ दिखाने के लिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, जिस वजह से वो जो बंदा भाग रहा था वो स्कोप जैसे ही खुला उसकी स्पीड एकदम से तेज़ हो गई। और आप मेरे दिखाए हुए पे विश्वास मत करो, आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें मैंने लिंक भी दिया है और टाइम स्टैम्प दिया है हर चीज़ का। आप वहाँ पर जाना और उसको 0.25x स्पीड पर देखना। और मुझे सेम ऐसी सी चीज़ एक जगह पे और मिली थी। इस क्लिप में से इस पैराशूट वाले बंदे की स्पीड को नोटिस करना आप। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सोलो रश ने जहाँ पे भी फास्ट फॉरवर्ड किया वहाँ पे एकदम से ही बंदे की स्पीड फास्ट हो गई, जो नॉर्मल गेम में कभी भी नहीं होता है। और दूसरी बात, जो लोग मेरे से कह रहे थे कि मैप टाइमर देख ले, तो पहली चीज़ मैं आपको बता चुका था कि सोलो रश जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं करता है, 1.1 टाइम्स या 1.2 टाइम्स तक ही करता है। इससे ज़्यादा करेगा तो क्लियरली दिख जाएगा। उस वजह से जो मैप का टाइमर है वो आपको नॉर्मल ही चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो प्लेयर की स्पीड है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। एंड सेकेंडली, जो मैंने क्लिप्स आपको ऊपर दिखाई वहाँ पर दोनों ही केसेस में आपके मैप का जो टाइमर है वो 0 पे था, वो रुका हुआ है। इस वजह से वो बहुत आराम से मैं कह सकता हूँ कि वो फास्ट फॉरवर्ड है, या फिर प्रीमियर प्रो की भाषा में बोले तो स्पीड मैनिपुलेशन। तो इसके अलावा यार बात कर लेते हैं सोलो रश और परितोष के टीडीएम की। तो यार देखो, बहुत लोग यार फालतू के मेरे को हेट दे रहे थे। पहली चीज़, अगर वो कर भी रहे हैं तो भाई मेरे से क्या रिश्ता है। मैंने देखो, जो गॉर्जियस और सोलो रश का टीडीएम था वो 100% स्क्रिप्टेड था, ये तो मैंने लिख के दे दिया था और मैंने वीडियो में एक एक प्रूफ के साथ में दिखा भी दिया। तो भाई यार आप मुझे एक चीज़ बताओ कि ऑस्ट्रेलिया ने बॉल टैम्परिंग करी थी। बॉल टैम्परिंग से मतलब प्लास्टिक से रगड़ के बॉल की एक साइड को ज़्यादा रफ कर देना जिससे वो ज़्यादा स्विंग हो। तो इस चीज़ में ऑस्ट्रेलिया के 3 लोग गिल्टी पाए गए। तो भाई अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि ऑस्ट्रेलिया उसके बाद अच्छा नहीं कर सकती है, ऑस्ट्रेलिया उसके बाद बस टैम्परिंग ही करती रहेगी। या अगर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कोई भी मैच जीता तो ऑस्ट्रेलिया वाले ये बोलेंगे या कि हमने बॉल टैम्परिंग करी थी इसलिए जीती, या फिर मतलब इसका ये हो गया कि अगर उन्होंने बॉल टैम्परिंग कर दी या फिर मतलब कोई भी झोल कर दिया एक बार में, तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि वो आगे नहीं अच्छा कर सकते हैं। यार मेरे को इतना ज़्यादा तुम लोगों ने फ्रस्ट्रेट कर दिया ना इस चीज़ को लेके। मैंने पहले भी बोला कि वो वाला टीडीएम स्क्रिप्टेड था, वो उसके आगे कुछ भी करे। और ये भी चीज़ें जो भी मैंने अभी आपको दिखाई हैं वो सब चीज़ें पहले की थी, कि वो पहले ये सब करता था। अब आगे वो कुछ भी करे, वो वर्ल्ड लीग भी खेले, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने उसे एक्सपोज कर दिया तो वो मुझे गलत साबित करने के लिए कुछ भी करता रहेगा। खैर छोड़ो, अब देखो जहाँ तक बात है टीडीएम की, तो यार जितना मैंने गेम प्ले ऑब्जर्व किया है परितोष का,
उसके बेसिस पे मैं दो चीज़ें बोल सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि परितोष भाई ने अंडर परफॉर्म किया। अंडर परफॉर्म से मतलब जितना उनमें या किसी भी T1 प्लेयर के अंदर टैलेंट होता है, उससे कहीं ज़्यादा कम लेवल पे परितोष भाई ने वो गेम खेला। अब ऐसा मुझे क्यों लगता है, इसके लिए आप ये क्लिप देखिए। भाई यहाँ पर आपकी हेल्थ जब कम थी तो आप कवर छोड़ छोड़ के बाहर क्यों जा रहे थे? अब ये कवर वाली बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो पहली चीज़ तो कि यार जब भी कोई प्लेयर अब सच में खेलना चाहता है और जीतना चाहता है ना, तो उसकी अगर लो एचपी होती है तो वो कवर पकड़ता है। और अगर उसने अपने एनिमी को डैमेज नहीं दिया है तो वो कवर के अंदर ही रहने की कोशिश करता है, वो बाहर क्यों निकलेगा। और दूसरी चीज़, अगर कोई T1 प्लेयर है ना भाई, देखो पहले तो यार आपने हमारे इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है, तो मैं T1 से भी ऊपर मानता हूँ आपको। मतलब हालांकि ऐसी कोई कैटेगरी होती नहीं है, बट फिर भी वो लेवल अलग ही है, इसलिए मैं आपकी स्किल्स को कभी भी क्वेश्चन नहीं करूँगा। बट ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि एक T1 प्लेयर को बहुत अच्छे से आता है अपना कवर का यूज़ करना। मोस्टली एक T1 प्लेयर कभी भी अपना कवर छोड़ता ही नहीं है। और दूसरी चीज़, आपकी लो एचपी भी थी, आपने डैमेज भी नहीं दिया था, बट फिर भी आप क्यों बाहर निकल के मार रहे थे, मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने सोलो रश का भी पर्सपेक्टिव देखा, उसमें मैं देख रहा हूँ कि सोलो रश जो है वो कवर के अंदर ही है, वो कवर से ज़्यादा निकल ही नहीं रहा है। और परितोष भाई आप बिल्कुल आगे जाकर बिल्कुल कवर लीव करके आप पूरी उससे फाइट ले रहे हैं। अब देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि एक प्रॉपर T1 प्लेयर किस तरह से TDM को भी खेलता है, या नॉर्मल किस तरह से कवर को यूज़ करता है। ये क्लिप है द गेमर अजय और आरू PUBG मोबाइल के बीच के में जो TDM हुआ था 1v1 उसकी। ये दोनों ही T1 प्लेयर्स हैं और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि यार आप दोनों का पर्सपेक्टिव देखिए, आपको इतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा ना कि असल में कैसे कवर यूज़ किया जाता है। आप सिर्फ यूट्यूब पे जाके आरू वर्सेस अजय लिख दीजिए, आपके सामने दोनों की वीडियोस आ जाएंगी। मैं रेकमेंड करूंगा आप दोनों का पर्सपेक्टिव देखिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, एकदम स्वाद आ जाएगा यार। और परितोष भाई मैं जानता हूँ आपको बहुत अच्छे से कवर का यूज़ करना आता है, बट जब मैंने सोलो रश वर्सेस परितोष की वीडियो देखी तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कुछ इसी तरह से खेलेंगे। तो यस, मुझे क्लियरली लगता है कि आपने उस स्टेडियम में अंडर परफॉर्म किया। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें और थी जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई उस स्टेडियम में। जैसे कि भाई आपने यहाँ पे क्लियरली देख लिया सोलो रश फायर भी कर रहा था, आपको पता है वो वहीं पे वेट कर रहा है, तो आपके क्रॉसर की पोजीशन इतनी ज़्यादा नीचे क्यों थी। और यहीं पे ही नहीं, आपकी क्रॉसर की पोजीशन और भी बहुत जगह पे नीचे थी। अब इसके अलावा मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आई। तो यार अगर पहले से इस कारल की साउंड यहाँ पे चलने की आ गई ऑलरेडी राइट साइड से, तो भाई पता नहीं होना चाहिए कि राइट साइड में बंदा है। तो सोलो रश ऐसे क्यों गया कि उसको पता ही नहीं थी। और दूसरी चीज़, अगर पता भी नहीं था तो उसके चाइनीज़ रिफ्लेक्स को यहाँ पर क्या हो गया। और इसके अलावा यार जो मैंने परितोष भाई आपके स्टेटमेंट सुने, उनको सुन के यार मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। पहली चीज़ तो यार आपने ये बोला यार लास्ट में जो है मैं ये नेड मार रहा हूँ रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि अभी तक यार कोई भी इतना सही नहीं खेला मेरे साथ जिसके साथ भी खेला हूँ मैं। तो यार आपने वीडियो में क्लियरली बोल दिया कि आपके साथ कोई भी इतना अच्छा नहीं खेला जितना भी आज तक आप जिसके साथ भी खेले हैं। तो यार ये चीज़ ना आपने क्लियरली व्यूज़ के लिए करी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार देखो आप स्काउट के साथ भी खेले थे, स्काउट ने भी एक के डिफरेंस से आपको हराया था। तो यार क्या वो टक्कर नहीं होती है कड़ी। और क्या चीज़ मतलब कोई वो सही खेलना नहीं होता है। दूसरी चीज़ यार आप जोनाथन के साथ भी खेले थे, जोनाथन ने आपको 5 पॉइंट के डिफरेंस से हराया था, बल्कि उसने आपको एक दो बार ऐसे भी मारा जब उसको एक गोली भी नहीं लगी और वो हाफ एचपी पे था, तब भी आपको मार दिया उसने। तो आपने इस TDM वाली वीडियो में क्यों नहीं आपने मेंशन किया इस चीज़ को। आपने आज तक कभी भी किसी प्लेयर को इस तरह से अप्रिशिएट भी नहीं किया यार। आपके खुद के चैनल पे जब स्काउट ने आपको मारा तो आपने बस एक रिस्पेक्ट करके लिखा, बट आपने ये चीज़ कभी पे भी नहीं बोली। और आप बस कह रहे हो कि यार ऐसी टक्कर किसी ने दी ही नहीं, कोई इतना सही खेला ही नहीं।
तो भाई यार आप खुद कंपेटिटिव प्लेयर हो और आप किसी और कंपेटिटिव प्लेयर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, एक मोन्टाज प्लेयर को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो। ये चीज़ यार बहुत ज़्यादा ख़राब लगी मुझे। और दूसरी चीज़ आप बोल रहे हो कि आप ग्लोबल वर्जन खेल रहे थे वीपीएन लगा के, तो यार देखो आपकी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, आप एक तरीके से इन्फ्लुएंसर हैं और आपको मतलब आपको देख के जनता इन्फ्लुएंस होती है। और हमारी पबजी की ऑडियंस में 14-15 साल के बच्चे हैं जो ईजिली थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो यार एक जगह पे आप हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनके लिए खेल भी चुके हो, और दूसरी जगह पे इंडिया में जो गेम बैन है उस वो वाला जो वर्जन जो बैन है आप उसी वर्जन को खेल रहे हो और सबको बता रहे हो कि आपने वीपीएन लगा के उसको खेला था। तो क्या ऑडियंस हमारी इन्फ्लुएंस नहीं होगी इस चीज़ से? और आपने ये चीज़ भी बोली सोलर रश को फेवर करने के लिए, तो इसलिए मैं आपको क्लियरली यार ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आपने ये चीज़ व्यूज़ के लिए करी। तो यार मैं बस एक सवाल अपनी ऑडियंस से करना चाहता हूँ कि लॉस बॉय भी डाल रहा है, गॉर्जियस भी डाल रहा है, परितोष भाई भी डाल रहे हैं सोलो रश के नाम से वीडियोस और उनको व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं, तब आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ, सोलो रश का नाम उसमें दिखा रहा हूँ, उसकी सच्चाई दिखा रहा हूँ, तो आपको मुझसे प्रॉब्लम हो गई। और एक कड़वा सच हमारी गेमिंग कम्युनिटी का ये भी है कि जिसके पास व्यूज़ हैं सपोर्ट उसी को मिलता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि जो रैफ करके एक बंदा है जिसका अमेज़ॉन के साथ में स्कैम हो गया था आईफोन को लेके, उसके चक्कर में उसका चैनल चला, ठीक है, उसके साथ गलत हुआ। अब उसके बाद यार उसके पास थोड़ा सा पैसा आया, उसको कंपेटिटिव में ग्राइंड करना था, उसने एक आईफोन क्या ले लिया, लोग उस पर एक्सपोज करने लग गए, विदाउट प्रूफ एक एक्सपोज वाली वीडियो बनी जो 1.5 लाख व्यूज़ क्रॉस कर गई, ठीक है। और उसके सब्सक्राइबर जो हैं वो तब से गिरते ही चले जा रहे हैं, 4000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वो लूज़ कर चुका है। तब से यार परितोष भाई आप नहीं आए या कोई भी खड़ा नहीं हुआ उसके सपोर्ट के लिए। इसकी सीधी सादी वजह यही है कि रैफ को अब व्यूज़ नहीं आ रहे थे। और इसके अलावा भी जो लोग मुझे बोलेंगे कि तुझे क्या दिक्कत है, सोलो रश कुछ भी करे, वो अपने अकेले के दम पे खड़ा हुआ है, तो भाई वो कोई अकेले के दम पे खड़ा नहीं हुआ है। मुझे भी अगर 1.5 लाख वाले यूट्यूबर्स सपोर्ट कर देंगे तो मेरे भी चैनल पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा कि भाई एकदम से ना चैनल बूस्ट हो जाता है। BKCG गेमिंग का एग्जाम्पल देख लेना जाके अगर नहीं देखा है तो। और भाई एक सिंपल सी बात है, अगर यूट्यूब पर कोई इतना ज़्यादा जल्दी पॉपुलर हो जाता है ना इतने कम टाइम में, तो भाई 99% ऑफ द टाइम में ना कोई झोल ज़रूर होता है। क्योंकि अगर ये दुनिया मेहनत के दम पे चलती होती ना, तो जो मजदूर होते हैं वो सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं आज के टाइम में। और जो बिना कंट्रोवर्सी में पड़े बिल्कुल हार्डवर्क के दम पे उठे हैं ना, उनको यार इतना ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के लिए एक्सेलरेट बॉय, गेमर अजय, आरू भाई, मतलब इन लोगों का लेवल यार बहुत ज़्यादा है। एक्सेलरेट बॉय को तो भाई स्काउट से भी शाउट आउट मिल गया था, पर भाई एक्सेलरेट बॉय ने भी कंट्रोवर्सी की जगह अपने हार्डवर्क पर ही ध्यान दिया। और अगर पबजी बैन नहीं हुआ होता ना, तो भाई आज उसका चैनल अलग ही लेवल पे होता। और जितना इन सबका कैलिबर है ना, ये तीनों के तीनों यार कम से कम 1 मिलियन सब्सक्राइबर डिज़र्व करते हैं। और यार इसके अलावा बहुत तगड़ा सा खुलासा करने वाला हूँ। अगर सब कुछ चीज़ें सही रही ना, तो यार बहुत अच्छा सा खुलासा होगा, आप सबके सामने बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। खैर अभी तक के लिए तो यार उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, और मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।